एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। और ये वीडियो है संडे के दिन का, होली के बाद का जो संडे आया था यानी कि 20 तारीख का, उस दिन का वीडियो है। तो सुबह का ही टाइम है, एकदम सुबह सुबह का भी नहीं है, 10 बजे से मैं ब्लॉग शुरू की थी। तो अंदर वाले कमरे में झाड़ू वाड़ू लग चुका था, झाड़ू तो सब जगह ही लग गया था और बिस्तर भी सही हो गया था। और आज मुझे सुबह सुबह खाना भी नहीं बनाना था क्योंकि होली का जो पकवान बचा हुआ था वही काफ़ी सारा बचा हुआ था, तो वही हो जाएगा खाने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे जो पतिदेव चिप्स काटे थे ना, तो सूख गया है, तो उसी को मैं डब्बा खाली करके, और ये डब्बा धोया हुआ है, मतलब धो करके सुखा करके मैं रखी हूँ। तो इसी डब्बे में मैं चिप्स भर करके रख दूँगी क्योंकि एकदम अच्छे से सूख चुका है। अब इसको बस डब्बे में ही भर करके रखना है। और अभी मुझे और भी चिप्स काटना है, तो इसकी मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये तो बस मजाक मजाक में ना, इनको मन कर रहा था काटने का, तो ये अपने मन का पूरा करने के लिए चिप्स काटे थे। और ये चिप्स अच्छे से, मतलब सही से नहीं कटा है, बच्चे भी इसमें मिल गए थे ना, तो थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। और आज मेरे घर में होने वाला है सबसे बड़ा वाला काम, जो कि कंबल की धुलाई होगी, क्योंकि सूरज भी घर पे है और हस्बैंड भी घर पे है। तो जो कंबल है, 3 कंबल है, दो एक तो मतलब ज़्यादा बड़ा वाला है डबल बेड का, और 2 सिंगल है। तो ये सारे कंबल में पहले ईजी में भिगोने का काम मेरा है। तो सबसे पहले पता है क्या हुआ, मैं क्या कि जब पहले वाला जो कंबल मैं भिगो रही हूँ, तो इसी में टब में मैं जब पानी घोली थी, तो मैं सोची कि इसमें ईजी ज़्यादा डाली हूँ कि 2 कंबल एक ही बार में हो जाएगा। मगर एक बार में एक ही कंबल, वो भी छोटा छोटा वाला जो था, वो भी मैं अच्छे से भिगो पाई थी। और बड़ा वाला तो किसी तरह कैसे कैसे करके मैं भिगोई थी। और जब कंबल भिगो रही थी उस टाइम इतने सारे बाल निकल रहे थे कंबल में से कि पूछिए मत, क्योंकि बाल सबका ही घर में झड़ रहा है। मैं भी हूँ, फिर 2 लड़कियाँ हैं, उनके भी बेटी जो है उसके भी बाल झड़ते हैं, तो कंबल में बाल लगे हुए थे। तो जब बार बार हाथ में ही बाल आ जा रहा था, तो मैं अच्छे से इसको भिगो करके और एक एक बाल्टी में रखते जा रही हूँ। इसी तरीके से तीनों कंबल को भिगो दूँगी। और सूरज जो कंबल ओढ़ता था ना, उसमें ईजी बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं इसीलिए उसमें ईजी ज़्यादा डाली थी कि दोनों एक ही बार में भिगो दूँगी। क्योंकि जो सूरज कंबल ओढ़ता है वो थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है, बस सिंगल नहीं है। तो मैं सोची कि सिंगल और डबल दोनों एक ही बार में भीग जाएगा, मगर नहीं भीगा था। और इसमें पानी इतना सूखता है गाइस कि पूछिए मत, और हाथ से धोने में तो ये हालत ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं इन्हीं दोनों को पकड़ी हूँ। और कंबल भिगो दी थी, मैं फूलने के लिए छोड़ दी हूँ, और तब तक बाकी का जो काम है वो कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे जो पीतल और तांबे का जो बर्तन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ का पानी ऐसा ही है कि एकदम काला पड़ जाता है, कितना भी धोते रहिए तो काला हो जाता है। तो मैं पीताम्बरी लाई थी बर्तन साफ़ करने वाला, तो उसी से मैं मांझ करके और रख दी हूँ। और अभी बर्तन जो है वो चमक गया है, ज़्यादा खूब अच्छे से भी नहीं चमका है क्योंकि ये काफ़ी दिन भी हो गया था। और उसके बाद झाड़ू तो पहले ही लग चुका है, तो मैं यहाँ पे अब पोछा लगा दे रही हूँ। और कमरे में पोछा लग गया है, बाहर नहीं लगाई हूँ क्योंकि अभी पोछा लगाने से पहले यहाँ पे मुझे शीशा टंगवाना है, तो पहले शीशा टंगवा दूँगी, उसके बाद पोछा लगेगा, नहीं तो फिर धूल निकल जाएगा। और शीशा टांगने के बाद फिर अब यहाँ कंबल की धुलाई में लग गए हैं, क्योंकि ये भिगोए हुए ना काफ़ी देर हो गया था। तो इसको पैर से इसी तरीके से कचड़ कचड़ करके और फिर पानी में अच्छे से इसको खंगाल देंगे और बस कंबल धुल जाएगा। और कंबल धोने में समझिए तो मैं और राधिका छोड़ करके सभी लगे थे, क्योंकि दिव्यांशु साइड में बेचारा खड़ा था, उसको कोई लगने ही नहीं दे रहे थे। और उसको मन कर रहा था बेचारे को कि मैं भी जा कर के कचड़ूँ, तो फिर मैं उसको भी लगा दी कि आजा भाई, तू क्यों खड़ा रहेगा, तू भी लग जा बेटा। और यहाँ पे एक कंबल पे दीपिका और सूरज लगे। और देखिए सूरज वाला जो कंबल है ना, जो अभी कचड़ रहा है उधर साइड में, उसमें से काफ़ी ज़्यादा झाग निकल रहा था। और सूरज को लग रहा था कि मेरा कंबल कम गंदा है, मगर कम नहीं गंदा था, उसमें ईजी बहुत ज़्यादा हो गया था। और मुझे बड़ा वाला कंबल में कम पड़ गया, तो फिर मैं सर्फ एक्सल पाउडर ही डाल करके उसको अच्छे से फिर भिगोई। तो इसी तरीके से कंबल की धुलाई चल रही है इधर। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर भी होने वाला था और भूख भी लगने वाला था। तो मैं बना रही हूँ घिये और चने की दाल, क्योंकि तला भुना हुआ खा खा करके मन उब गया था, कुछ सिंपल सा खाना था सब लोगों को। तो मैं यहाँ पे घिया काट दे रही हूँ और दाल चढ़ा दूँगी। और ये मत सोचिए कि फ़र्श गंदा है, क्योंकि साफ़ किया हुआ है सारा, तो मैं इसी तरीके से
काट दे रही हूँ ऐसे ही फर्श पे, जो फर्श है ना किचन का प्लेटफार्म है उसी पे मैं काट दे रही हूँ। ये मामा और भांजी की यहाँ चल रही है मस्ती। दीपिका और सूरज लगे हुए हैं मस्ती करने में। इसी तरीके से एंजॉय करके ये लोग इधर काम कर रहे हैं और मैं भी साथ में लगी थी, कुछ न कुछ करवाते रही थी क्योंकि अकेले होना, वजन नहीं उठा रही थी मगर काम हो रहा था। ओए जल्दी नहा कर हट जा। मम्मी ना जल्दी नहा कर। और अब सबका नहाना धोना हो गया है और मैं साइड में, खाना भी बन गया था मेरा। दाल जब गल गया था तो मैं तड़का लगाई थी, दाल में छौंक लगा करके लगे हाथ चावल चढ़ा दी थी, तो चावल भी बन चुका है और अभी मैं सबके लिए खाना निकाल दे रही हूँ। Rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. और ये देखिए कितना यमी मेरा घी और चने की दाल दिख रहा है और बस यही मैं बनाई थी और कुछ भी नहीं, घी और चने की दाल खाने में। और चावल ना थोड़ा सा गीला लग रहा होगा मगर ये चावल इस बार ना गलत आ गया है हमारे यहाँ और पतिदेव बोल रहे हैं कि चावल मत बनाना, और चावल ज़्यादा है तो इसको कहीं फेंक तो नहीं सकते ना, इसीलिए मैं इसको बना करके ही ख़त्म कर रही हूँ और खाने के बाद का काम। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और बज गया 2:05 पक्का हो रहा है और बर्तन अभी ऐसे ही रखा हुआ क्योंकि टंकी में पानी ही ख़त्म हो गया है, पानी नहीं आ रहा। तो जब पानी आएगा तब मैं बर्तन धोऊंगी। और किचन ज़्यादा गंदा नहीं है मगर फिर भी एक बार कपड़ा तो मारना ही पड़ेगा क्योंकि खाना तो बना ही है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आधा या 1 घंटा आराम करूँ क्योंकि थकावट भी काफी ज्यादा हो गया, काम बहुत ज्यादा आज हुआ है। कंबल धोने में तो मैं ज्यादा मदद नहीं की हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी, क्योंकि मैं बस उसको सर्फ वाला पानी में भिगोई थी और ईजी का जो बड़ा पूरा डब्बा था ना वो सारा ही खत्म हो गया और कम पड़ गया तो मैं सर्फ एक्सल में ही और मिक्स करके धुलवा दी। और आज का जो कंबल वाला धुलाई हुआ ना एकदम अच्छे से हो गया क्योंकि फैल जगह स्पेस काफी मिल गया, एकदम अच्छे से धुलाई हो गया, साफ हो गया है। तो अभी ऐसे ही रखा हुआ है कुर्सी पे ताकि उसका पानी निथर जाए अच्छे से, उसके बाद फिर छत पे डालेंगे, सूख जाएगा। और मुझे बैग रखने के लिए कंबल रखने के लिए ना बड़ा सा स्टोरेज बैग भी बनाना पड़ेगा क्योंकि जो उसके साथ जो स्टोरेज आता है पन्नी वाला तो वो सारा फट चुका है, खराब हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कपड़े का ही मजबूत करके बना दूंगी, एक बार जब बना दूंगी तो वो काफी साल तक चलेगा। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करूंगी, उसके बाद मुझे और कहीं जाना है मगर वो सब कोई इतना खास नहीं है तो मैं ब्लॉग भी नहीं बनाऊंगी आज तो ब्लॉग इतना ही रहेगा। और दिन संडे है ही और छुट्टी था इनका, तो छुट्टी जैसे कि छुट्टी तो बुधवार से ही था, अब कल से मंडे से ये ड्यूटी जाएंगे दोनों, हस्बैंड और सूरज दोनों जाएंगे। तो छुट्टी था इसीलिए मैं कंबल धुलवा ली क्योंकि भारी ऐसे तो वो हल्का लगता है मगर जब वो पानी में डूबता है ना तो इतना भारी हो जाता है पूछिए मत। तो मेरे पास की बात नहीं था और अभी मुझे वजन उठाना भी मना है, थोड़ा तबीयत बीच में खराब हुआ था ना उसकी वजह से, तो इसी वजह से मैं कंबल धुलवा ली। तो आज बहुत बड़ा काम हो गया। और अभी भी वो जो पर्दे टंगे हुए हैं वहां पे जो बालकनी बाहर लग रहा था वो पर्दा धुलना है, तो वो देखूंगी तो वो उतरवाना पड़ेगा इन्हीं से, तो वो अगले संडे तक धुल जाएगा। अभी थोड़ा बहुत ऐसा हो जा रहा है कि बीच में मौसम खराब भी हो जा रहा है। और अभी भी एक काम इनका बाकी है क्योंकि यहाँ का देखिए, यहाँ जो पाइप का जो तार निकला हुआ है ये भी काम करवाना है, यही करेंगे। और बीच में भी एक जगह निकला हुआ है तार इसमें, और डर लगता है खाना बनाते समय, बच्चों का घर है और फिर ऊपर से जब भी आते जाते ना ये कपड़े में फंस जाता है। यहाँ का जो तार है देखिए काफी, ये वहाँ जो पहले वाले हम लोग घर में रहते थे तो ये रगड़ के इस तरीके से देखिए घिस गया है, कट गया है, तो ये सब भी सही करवाना है। तो शाम तक आज मैं ध्यान से एकदम करवा लूंगी। और आज वहाँ पे शीशा भी लग चुका है, आज काफी ज्यादा काम हो गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। तो फिर मिलेंगे, बाय।